दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इस्लाम में शिया सुन्नी को लेकर क्या विवाद है और असल में कितने पंथों में इस्लाम बटा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस्लाम को मानने वाले सभी अनुयायी खुद को मुसलमान कहते हैं, पर इस्लामिक कानून यानी कि फिक़्ह और इस्लामिक हिस्ट्री की अपनी समझ के बेस पर कई पंथों में मुसलमान बटे हुए हैं। भारी पैमाने पर या फिर सांप्रदायिक तौर पर देखें तो मुसलमानों को दो भागों में, सुन्नी और शिया में बांट सकते हैं। वैसे कई फिक़हों या पंथों में शिया और सुन्नी बटे हुए हैं। शिया सुन्नी दोनों ही इससे अग्री करते हैं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उनके दूत हैं। दोनों इस पर भी अग्री करते हैं कि कुरान आसमानी किताब माने कि अल्लाह की भेजी किताब है, पर जहां से असहमति पैदा होती है वो है दोनों समुदाय में विश्वासों पर, साथ ही पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर। इस पर दोनों के बीच गंभीर मतभेद हैं। यहाँ तक कि इस्लामिक कानून भी इन दोनों के अलग अलग हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं के अनुसार शिया सुन्नी के बीच बेसिकली विवाद मजहबी है। दोनों की पैगंबर मोहम्मद पर राय नहीं मिलती। मोहम्मद के इंतकाल के बाद इस बात पर लड़ाई आज तक जारी है कि किसका वर्चस्व होगा पूरी कौम पर, दोनों वर्गों पर। दोनों की रीति रिवाज, रहन सहन, रिलीजियस बिलीफ्स अलग अलग हैं। बात पहले सुन्नी की करते हैं। सुन्नी या सुन्नत का मतलब होता क्या है? दरअसल उस तौर तरीके को अपनाना सुन्नी या सुन्नत है जिस पर 570 से 632 ईस्वी तक पैगंबर मोहम्मद ने खुद अमल किया हो, और इस तरह से वो सुन्नी कहलाते हैं। एक अनुमान है कि दुनिया के करीब 80 से 85% मुसलमान सुन्नी हैं, तो वहीं महज 15 से 20% ही शिया हैं। सुन्नी मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बाद 632 से 634 ईस्वी तक मुसलमानों के नए नेता उनके ससुर हजरत अबू बकर बने, जिनको खलीफा कहा गया। इस्लामिक कानून के 4 स्कूल हैं सुन्नी इस्लाम में जो मुख्य हैं। करीब 150 साल के अंदर यानी 8वीं और 9वीं सदी में 4 प्रमुख धार्मिक नेता पैदा हुए जिन्होंने इस्लामिक कानून को एक्सप्लेन किया और आगे उस फिरके के समर्थक बन गए। प्रमुख धार्मिक नेता थे 699 से 767 ईस्वी तक इमाम अबू हनीफा, 767 से 820 ईस्वी तक इमाम शाफई, 780 से 855 ईस्वी तक इमाम हम्बल और 711 से 795 ईस्वी तक इमाम मालिक। हनफी इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हनफी कहलाते हैं। इसे मानने वाले मुसलमान भी 2 गुटों में हैं, एक देवबंदी और दूसरा बरेलवी। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों देवबंद और बरेली पर दोनों ही नाम हैं। मालिकी सुन्नियों के दूसरे इमाम हैं इमाम मालिक। एशिया में जिन्हें मानने वाले कम हैं और ये मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका में है। इनकी एक अहम किताब इमाम मुत्ता है। शाफई इमाम मालिक के शिष्य हैं शाफई और सुन्नियों के तीसरे अहम इमाम हैं। इस रास्ते पर मुसलमानों का बाकी तबका चलता है और ये लोग मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीकी देशों में ज्यादा रहते हैं। ये दूसरों से बहुत अलग नहीं है अगर आस्था की बात की जाए तो, पर इस्लामी तौर तरीकों के बेस पर ये हनफी फिक़ह से जुदा हैं। उनके अनुयायियों को विश्वास है कि इमाम का अनुसरण जरूरी है। हम्बली इमाम हम्बल के फिक़ह पर अमल करने वाले खुद को हम्बली कहते हैं। इमाम हम्बल के धार्मिक कानूनों पर सऊदी अरब की सरकारी शरीयत बेस है, हदीसों के ज्यादा करीब है। इन चारों इमामों को मानने वालों में सिमिलरिटीज ये है कि ये सभी मानते हैं कि शरीयत पर रहने के लिए अपने इमाम को फॉलो करना जरूरी है। सल्फी, वहाबी और अहले हदीस ये वो सुन्नियों का समूह है जो किसी एक खास इमाम को नहीं फॉलो करते, बल्कि कहते हैं कि शरीयत को समझने के साथ ही उसे सही तरीके से मानने के लिए सीधे कुरान
और हदीस यानी कि पैगंबर मोहम्मद की कही बातों का पढ़ना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद की कही बातों को पढ़ना चाहिए। सल्फी समूह कहता है कि जैसा पैगंबर मोहम्मद के दौरान था वैसा ही इस्लाम का प्रचार वो चाहता है और सोच को 1263 से 1328 के दौरान इब्ने तैमिया, 1703 से 1792 के दौरान मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने आगे बढ़ाया और इस सोच को 1263 से 1328 के दौरान इब्ने तैमिया, 1703 से 1792 के दौरान मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने आगे बढ़ाया। अब्दुल वहाब के नाम पर ही इसे वहाबी कहा गया है। शिया मुसलमान जिनकी धार्मिक आस्था साथ ही इस्लामी कानून सुन्नियों से काफी अलग है। दरअसल शिया वो पैगंबर मोहम्मद के बाद इमाम नियुक्त किए जाने के समर्थक हैं, न कि खलीफा की नियुक्ति। वे मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की मौत हो जाने के बाद उनके दामाद हजरत अली उनके असली उत्तराधिकारी थे। शिया के मुताबिक अपना वारिस अली को ही घोषित कर चुके थे पैगंबर मोहम्मद, पर धोखे से उनकी जगह पर हजरत अबू बकर को नेता चुना गया। मोहम्मद के बाद जो पहले के 3 खलीफा हुए उनको शिया मुसलमान अपना नेता नहीं मानते। वे उन्हें गासिब कहते हैं, यानी कि अरबी में इसका मतलब है हड़पने वाला। वे मानते हैं कि जैसे अपना पैगंबर बनाकर अल्लाह ने मोहम्मद साहब को भेजा वैसे ही उनके दामाद अली को भी भेजा। अल्लाह ने ही उन्हें इमाम या नबी नियुक्त किया और फिर उन्हीं की संतानों से इमाम हुए। आगे चलकर शिया भी कई भागों में बट गए। इस्ना अशरी, शियाओं में सबसे बड़ा समूह इस्ना अशरी है, यानी कि 12 इमामों को मानने वाला ये समूह है। करीब 75% शिया इसी समूह से जुड़े हैं पूरी दुनिया में। उनके पहले इमाम हजरत अली तो आखिरी इमाम जमाना यानी कि इमाम महदी हैं। वो अल्लाह, कुरान और हदीस को मानते तो हैं, पर सिर्फ उनको ही सही मानते हैं जो कि उनके इमामों के जरिए से आए हैं। ज़ैदिया शियाओं का दूसरा सबसे बड़ा सांप्रदायिक समूह है जो कि 12 के बजाय सिर्फ 5 इमामों में ही अपना बिलीफ रखता है। मध्य पूर्व के यमन में रह रहे हौसी ज़ैदिया समूह के मुसलमान हैं। इस्माइली शिया सिर्फ 7 इमामों को इस्माइली शिया मानते हैं। सिर्फ 7 इमामों को इस्माइली शिया मानते हैं और उनके आखिरी इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल हैं और उनके नाम पर ही इन्हें मानने वालों को इस्माइली कहा गया। दाऊदी बोहरा का एक समूह जिसे दाऊदी बोहरा कहा जाता है इस्माइली शिया फिक़ह को ही मानता है और उनका इस पर बिलीफ है। अंतर ये है कि 21 इमामों को दाऊदी बोहरा मानते हैं। खोजा एक व्यापारी समूह है जो कि गुजरात का है और जिसने कुछ सदी पहले इस्लाम कबूला। ये लोग शिया और सुन्नी दोनों को मानते हैं। नुसैरी सीरिया और मध्य पूर्व के अलग अलग एरिया में शियों का ये संप्रदाय है जिन्हें अलावी कहा जाता है। सीरिया में इसे मानने वाले ज्यादा हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।